गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे आर सेंस ऑर्गन्स। और हमने पढ़ा कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और हमारे हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारी जो आइज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। हमने पढ़ा कि जो हमारी आइज़ हैं वो लाइक अ वीडियो कैमरा की तरह काम करती हैं और सारे जितने भी हम जो भी हम देखते हैं उनको एज अ पिक्चर उनको स्टोर करती हैं ब्रेन में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे सेंस ऑर्गन के बारे में, नोज़ के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 आर सेंस ऑर्गन, क्लास थर्ड, पेज नंबर 15। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नोज़ के साथ। द नोज़। डू यू लाइक पासिंग अ बेकरी? इट ऑलवेज स्मेल्स ऑफ केक्स एंड ब्रेड। कभी भी जब हम किसी भी फूड शॉप के आगे से निकलते हैं या किसी मिठाई की दुकान के आगे से निकलते हैं या किसी बेकरी शॉप के आगे से निकलते हैं तो हमें क्या होता है, इट ऑलवेज स्मेल्स ऑफ अ केक। अगर हम किसी बेकरी के आगे से निकले तो वहाँ से हमें केक और ब्रेड्स की या बेकरी के आइटम्स की स्मेल्स आती हैं। अगर हम किसी मिठाई की दुकान के आगे से निकलते हैं या जलेबी की दुकान के आगे से निकलते हैं तो हमें उसी तरीके की स्मेल्स आती हैं। और वो स्मेल्स कौन लेता है? हमारी नोज़। सो यू टेक अ डीप ब्रेथ। तो बट वॉट डू यू डू व्हेन यू पास अ गार्बेज डंप? अगर आप किसी अच्छी स्मेल या किसी पसंद की किसी भी चीज़ की स्मेल के पास से निकलते हैं तो आप एक अच्छी सी ब्रीथ लेते हो, एक लंबी सांस लेते हो और आपको अच्छा फील होता है। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी गार्बेज डंप के पास से निकलते हैं, लाइक किसी कचरे के, जहाँ कचरा इकट्ठा होता है वहाँ से निकलते हैं, तो हमें वहाँ से बैड स्मेल आती है। यू होल्ड योर ब्रीथ टू ब्लॉक आउट द बैड स्मेल। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो ब्रीथ है उसको होल्ड कर लेते हैं, अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। क्यों? ताकि वो बैड स्मेल हमारे अंदर ना जा पाए। द नोज़ हेल्प्स यू स्मेल बोथ गुड एंड बैड स्मेल्स। जो हमारी नोज़ होती है वो हमें और अच्छी स्मेल लेने के लिए भी और बैड स्मेल लेने के लिए भी, दोनों के लिए भी हेल्प करती है। ए मैसेज इज देन सेंड टू यू ब्रेन। और तब जब हमें कोई भी स्मेल आती है, चाहे वो गुड हो और बैड हो, तो वो एक मैसेज हमारी ब्रेन के पास जाता है। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, और जो ब्रेन है वो मैसेज को रीड करता है एंड हेल्प यू आइडेंटिफाई द स्मेल, और हमें हेल्प करता है कि वो गुड स्मेल है या बैड स्मेल है। अच्छा, आप कहोगे कि जब हमें स्मेल आती है तो हम तो कुछ भी नहीं करते, एकदम से हमें पता चल जाता है कि ये गुड है या बैड है। होता ये है कि जो ब्रेन का कनेक्शन होता है हमारे सेंस ऑर्गन से वो इतना ज़्यादा क्विक होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता कि कितनी जल्दी वो काम हो जाता है। जैसे ही आपको कोई स्मेल आई, तुरंत एकदम से क्विकली वो मैसेज जाएगा आपके ब्रेन के पास। ब्रेन आपको बताएगा कि ये बैड स्मेल है या गुड स्मेल है, एंड देन तभी आप एकदम से रिएक्शन करेंगे कि अगर अच्छी होगी तो आप वो स्मेल लेना चाहेंगे, और अगर वो गंदी होगी, वो बैड स्मेल होगी, तो वो आप स्मेल नहीं लेंगे, अपनी ब्रीथ होल्ड कर लेंगे। इट ऑल्सो टेल यू वेदर द स्मेल इज़ गुड और बैड। तो जो ब्रेन है वो मैसेज रीड करता है और उसके बाद वो हमें बताता है कि ये स्मेल गुड है या बैड है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, हमने आईज के बारे में पढ़ा और नोज़ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ईयर्स के बारे में, कि जैसे हमारी आईज और नोज़ वर्क करती हैं उसी तरीके हम देखेंगे कि ईयर्स कैसे वर्क करते हैं। सम साउंड्स आर प्लीजेंट। कुछ जो साउंड्स होती है वो प्लीजेंट होती हैं, मतलब बहुत ही अच्छी होती है, जो आपके ईयर्स को बहुत पसंद होती हैं। यू लाइक लिसनिंग टू देम, लाइक सॉन्ग संग बाई योर फेवरेट सिंगर, बट सम साउंड डिस्टर्ब अस लाइक द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स और ट्रैफिक ऑन द रोड। कि जो कुछ साउंड होती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं, और हम उन्हें पसंद भी करते हैं सुनना। जैसे कि कोई भी प्यारा सा सॉन्ग जो आपके कोई फेवरेट सिंगर गा रहा होगा तो उसे आप पसंद करोगे। लेकिन जो कुछ साउंड्स होती हैं, सम साउंड डिस्टर्ब अस, वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। कौन सी साउंड्स होती हैं वो? लाइक बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, कि जो क्रैकर्स होते हैं, जो हम दिवाली पे क्रैकर्स बस करते हैं, तो वो जो एकदम से जो बस करते हैं ना, तो वो जो साउंड्स होती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। ट्रैफिक ऑन द रोड, ट्रैफिक का जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है वो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कोई बातें कर रहा हो बहुत लाउडली लाउडली, और आप अगर सो रहे हो तो भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इस तरीके से बहुत सारी साउंड्स हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। वी हियर साउंड्स थ्रू आर ईयर्स। जो साउंड्स होती हैं हम उनको अपने ईयर्स के थ्रू
लिसन कर पाते हैं, ठीक है। द ईयर्स देन सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। तो होता क्या है, जब कोई भी साउंड हमें सुनाई देती है तो ईयर्स क्या करते हैं, जैसे नोज़ और आइज़ करती थी ना, सेम टू सेम सारे सेंस ऑर्गन एक ही तरह काम करते हैं कि वो क्या करते हैं, एक मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, तो ब्रेन रीड करता है मैसेज को एंड टेल्स यू व्हाट द साउंड इज़, और हमें बताता है कि वो साउंड क्या है एंड वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, और वो कहाँ से आ रही है। हम पता लगा लेते हैं ना, जैसे हमें कोई आवाज़ आई, अगर हम घर में अकेले बैठे हुए हैं, किसी रूम में बैठे हो और आवाज़ आती है, तो हमें पता लग जाता है कि वो आवाज़ दूसरे रूम से आई है, किचन से आई है, कहाँ से आई है। तो कैसे आती है वो, कि एकदम से क्विक मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को और वो बताता है कि वो साउंड अच्छी है या बुरी और वो कहाँ से आ रही है। इट टेल्स यू इफ़ द साउंड इज़ लाउड और सॉफ्ट, और ये हमें ये बताता है कि वो साउंड लाउड है या सॉफ्ट है, प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, ठीक है। तो ईयर्स कैसे वर्क करते हैं, जैसे ही हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, वो हमारे जो ईयर्स हैं वो उसे हियर करते हैं एंड देन क्विकली सेंड अ मैसेज टू आवर ब्रेन एंड देन ब्रेन रीड द मैसेज एंड टेल्स अस कि whether the sound is loud or soft, pleasant or unpleasant, and where it is coming from. ओके बच्चों, तो ये बहुत ही इजी सा प्रोसेस होता है जो हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमें सोचे ना कि हम देखेंगे, सुनते हैं, फिर मैसेज, ऐसा नहीं होता। वो इतना ज़्यादा क्विक रिएक्शन होता है कि हमें उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। द स्किन, अब हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में कि स्किन किस तरीके से काम करती है, ठीक है। आर एंटायर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन, जो हमारी पूरी बॉडी है उस पर स्किन होती है ना, ये तो सब बच्चों को पता है। आर स्किन रिस्पॉन्ड्स टू द सेंस ऑफ टच, और जो हमारी स्किन है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, सेंस ऑफ टच को, मतलब जैसे ही कोई चीज़ हमें टच करती है तो हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करती है। आपने देखा है कि अगर आप बैठे हुए हो और कोई आपके साथ हुआ हो सकता है, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ हुआ हो, अगर आप बैठे हुए हो और एक कोई रैट, चूहा, माउस जिसे बोलते हैं, वो निकल के अगर आपके पैर के पास से या हाथ से टच होता हुआ निकल जाए तो कैसी फीलिंग होती है, बिल्कुल अलग सी, डिफरेंट सी। तो जैसे ही कोई चीज़ हमसे टच होती है, हमारी पूरी जो मतलब स्किन हमारी रिस्पॉन्ड करने लगती है। अगर कोई चीज़ गर्म है तो हमें पता लगता है नहीं ये गर्म है, और अगर हम किसी ठंडी चीज़ को टच करेंगे तो हमें पता चलता है अरे ये तो बहुत ठंडा है, ये तो बड़ा बहुत गर्म है, ये ठीक है। तो हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे ही हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करने लगती है। आर स्किन विद द हेल्प ऑफ आर ब्रेन, तो जो हमारी स्किन होती है वो हमारे ब्रेन की हेल्प से टेल अस इफ़ समथिंग इज़ रफ और स्मूथ, तो वो क्या हमें पता लगता है उसकी हेल्प से कि ये रफ़ है या स्मूथ है। रफ़ मतलब स्मूथ मतलब बिल्कुल एकदम से स्मूथ, जो एक चिकना जिसे बोलते हैं, और रफ़ यानी कि खुरदुरा, ठीक है। हॉट और कोल्ड, या तो ये हॉट है या कोल्ड है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो हम उस चीज़ को बिना टच करे हमारी स्किन रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जब हम किसी चीज़ को टच करेंगे तब ही हमें पता, हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करेंगी कि उसका टाइप क्या है, कि वो चीज़ स्मूथ है या रफ़ है, या वो हॉट है या कोल्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है, या उसका टच किस तरीके से है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्किन। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप सारे बच्चे इनको वापस से रीड करिएगा, और जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ईयर्स हो गया, आईज़ हो गए, स्किन हो गई, नोज़ हो गया जिसके बारे में हमने पढ़ा है, आप वो सब ट्राई कीजिएगा कि एक अच्छी स्मेल लीजिए, फिर पता चलेगा आपको अच्छी आ रही है या ख़राब। साउंड सुनिए तो आपको पता चलेगा कि आपके सेंस ऑर्गन आपकी कितनी हेल्प करते हैं। चलो बाय बाय।